आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। एक बार आप यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में टॉपिक को देख लीजिए। क्वेश्चन के रूप में क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल है ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में सॉल्वेंट का क्या रोल है। तो सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट यानी कि हम उसको हिंदी में कहते हैं विलायक। सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? विलायक कहते हैं। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज को घोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि हम पानी में अगर किसी चीज को घोल रहे हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम बेंजीन में कुछ घोल रहे हैं तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसी प्रकार से अगर हम ईथर में किसी चीज को घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वहां पे ईथर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो अमोनिया हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जिसमें हम किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, किसी सब्सटेंस को घोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम सॉल्वेंट बदलते हैं तो एसिड या बेस दोनों में से किसी एक को, एसिड को ले लेते हैं, तो अगर हम सॉल्वेंट को बदल देते हैं तो अम्ल की जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? एसिड की स्ट्रेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना वो चेंज होगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों। सॉल्वेंट को बदलने के, सॉल्वेंट के दो हमारे पास इफेक्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट और एक होता है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। मतलब सॉल्वेंट हमारे पास दो होते हैं, दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं और कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। अब ये लेवलिंग इफेक्ट क्या है और ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या है, बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई एसिड का स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है या कोई बेस के स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो एसिड सॉल्वेंट में जाने के बाद या वो एसिड बहुत ज्यादा H प्लस आयन को छोड़ रहा है। तो अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब वो H प्लस आयन को ज्यादा रिलीज करता है और सॉल्यूशन में, विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता उसमें ज्यादा होती है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होता है। तो अगर मैं कहूंगा कि भाई H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका ये मतलब है कि H2SO4 ज्यादा H प्लस आयन सॉल्यूशन में छोड़ रहा है। ठीक है, तो A जो है वो B से ज्यादा एसिडिक है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि A ज्यादा H प्लस आयन सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू B। और अगर मैं बोलूंगा C ज्यादा बेस है D से, तो C सॉल्यूशन में जाने के बाद ज्यादा OH नेगेटिव आयन छोड़ रहा है एज कंपेयर टू D। इसको कहते हैं, ये है हमारा एसिड और बेस की स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि जो ज्यादा H प्लस आयन छोड़ेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे और जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन छोड़ेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब ये हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्वेंट का जो लेवलिंग इफेक्ट है इसका क्या मतलब है। अगर हम सॉल्वेंट डालते हैं तो सॉल्वेंट को बदलने से ये जो लेवलिंग इफेक्ट है इसका क्या मतलब है, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो एसिड हैं। एक है हमारे पास HCl और एक हमारे पास है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है आपको पता है? इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। तो हमारे पास दो एसिड हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और दूसरा हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड। जब मैं HCl को और इस ऑक्जेलिक एसिड को जब मैं वाटर में ऐड करता हूं, पानी में ऐड करता हूं, तो क्या होता है? जब मैं HCl और ऑक्जेलिक एसिड को पानी में ऐड करता हूं तो दोनों ही H प्लस आयन छोड़ देते हैं। HCl ने भी H प्लस आयन छोड़ दिया और ऑक्जेलिक एसिड ने भी अभी एक H प्लस आयन छोड़ दिया, यानी कि दोनों ही एसिड है। लेकिन HCl जो होता है वो ज्यादा H प्लस आयन छोड़ता है। HCl ज्यादा H प्लस आयन छोड़ता है और इसी वजह से HCl क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। HCl हमारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड H प्लस आयन कम मात्रा में छोड़ पाता है। ये पूर्ण रूप से ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, यानी कि पूर्ण रूप से अपने आयनों में ये टूटता नहीं है। ये कम H प्लस आयन छोड़ पाता है। ठीक है। इसी वजह से ये वीक एसिड होता है। ये वीक एसिड यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, एसिड की जो शक्ति है वो कम है। ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। तो हमारे पास HCl क्या है? एक एसिड है। ये पानी में जाने के बाद क्या करेगा बच्चों? H प्लस आयन छोड़ देगा और ये बहुत ज्यादा H प्लस आयन छोड़ता है, लगभग लगभग कंप्लीटली ये टूट जाते हैं। यानी कि अगर हम 100% HCl लेके चल रहे हैं तो उसमें से 90% 95% HCl ब्रेक हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन यहाँ बनेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वहीं पर अगर हम ऑक्जेलिक एसिड को देखते हैं बच्चों, इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं। ऑक्जेलिक एसिड OXALIC। ऑक्जेलिक एसिड को लेते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड एक वीक एसिड है और ये कम H प्लस आयन क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है। पूर्ण रूप से टूटता नहीं है, कम H प्लस आयन छोड़ता है। ये कम H, जैसे ही H प्लस आयन छोड़ता है, इसके साथ क्या खास बात होती है कि जैसे ही H प्लस आयन छोड़ता है तो ये H प्लस आयन दोबारा ऑक्जेलिक इस आयन से, ये जो हमारा आयन बना है, नेगेटिव आयन बना है ना, इसके साथ दोबारा रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन बैक हो जाती है। इसी वजह से कम H प्लस आयन यहाँ बनते हैं। यानी कि ऑक्जेलिक एसिड के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बैक आ जाती है। इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड जैसे ही H प्लस आयन बनाता है, ये H प्लस आयन दोबारा नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके रिएक्शन को बैक कर देते हैं और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और इसी वजह से ऑक्जेलिक एसिड एक वीक एसिड हो गया। तो ये किस में हो रहा है? ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? वाटर की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है। तो ये वाटर की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कोई सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जो दो एसिड्स के बीच में फर्क करता है, ऐसा कोई सॉल्वेंट जो दो एसिड के बीच में क्या करेगा? फर्क करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखाने वाला सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसा सॉल्वेंट जो बता रहा है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट दिखाने वाला सॉल्वेंट कहा जाता है। अभी आपको नोट्स में लिखा दूंगा मैं। ठीक है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को वाटर में ना करा के हम इस रिएक्शन को कराते हैं अमोनिया के अंदर। क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन को वाटर में ना करा के अमोनिया में कराएंगे? तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी रिएक्शन को यानी कि HCl को इन अमोनिया डिसॉल्व करूं, ऑक्जेलिक एसिड को भी अमोनिया में डिसॉल्व करूंगा, तो क्या होगा? जब हम इन दोनों एसिड को अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो ये दोनों एसिड जो होंगे इक्वली स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसमें से कोई स्ट्रांग नहीं रहेगा, कोई वीक नहीं रहेगा, दोनों ही सेम नेचर के हो जाएंगे, दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl तो पूर्ण रूप से H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट गया, तो ये तो पहले से स्ट्रांग था। ठीक है। अब जब ऑक्जेलिक एसिड H प्लस आयन छोड़ता है ना, तो ये जो अमोनिया होता है ये इस
ऑक्जेलिक एसिड के H+ आयन के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, ये जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों। अमोनिया एक क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वो H+ आयन के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है तो पीछे करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम अमोनिया यूज करते हैं तो अमोनिया ऐसा सॉल्वेंट है जो दोनों ही एसिड को इक्वली स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जो दोनों ही एसिड को, सभी एसिड को समान क्या कर दे, स्ट्रेंथ सबकी बराबर कर दे, ऐसे एसिड को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट दिखाने वाला एसिड। क्या कहते हैं? लेवलिंग, लेवल में ले आता है ना, वो लेवल में ले आता है, सबको बराबर कर देता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लेवलिंग इफेक्ट शोइंग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अमोनिया है कि अगर मैं HCl और ऑक्जेलिक एसिड दोनों को ही अमोनिया में डिसॉल्व करता हूं तो ये दोनों ही स्ट्रांग हो जाते हैं। दोनों ही, अब इसमें से कोई वीक नहीं रहता, दोनों ही स्ट्रांग एसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो अमोनिया होता है ना, जब ये ऑक्जेलिक एसिड H+ आयन छोड़ता है तो जो ये H+ आयन यहाँ निकला है ना ऑक्जेलिक एसिड से, ये दिख रहा होगा आपको, ये H+ आयन को, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऐसा काम वाटर नहीं कर सकता। बताता हूं क्यों नहीं कर सकता। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, मैं हार्ड नहीं बोल रहा। हार्ड और सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और वीक में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, वो जल्दी से H+ आयन को ग्रहण कर लेता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जल्दी से H+ आयन ग्रहण कर लेना। तो अमोनिया जल्दी से ये जो H+ आयन होते हैं इनको ग्रहण करता है। मैं ऑक्जेलिक एसिड का केस बता रहा हूँ। तो ये ऑक्जेलिक एसिड के H+ आयन को ग्रहण करके क्या बनाता है? NH4 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। ये रिएक्शन मतलब हम बहुत ज्यादा रिवर्सिबल, पीछे की ओर बैक डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत कम चलती है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये रिएक्शन बैक डायरेक्शन में स्लो चलती है, यानी कि दोबारा H+ आयन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है? H+ आयन के साथ कंबाइन होकर उसको किस में चेंज कर देता है? अमोनियम आयन में चेंज कर देता है। अब अगर H+ आयन जो ऑक्जेलिक एसिड ने छोड़ा था, वो H+ आयन अगर अमोनिया ले लेगा तो यहां पर तो H+ आयन नहीं बचेगा ना, यहां पर तो H+ आयन नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां पर H+ आयन नहीं बचेगा तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट रहा है ना। प्रोडक्ट में अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो लीच एस्टीलियर का प्रिंसिपल कहता है कि अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन घटेगी, कम होगी, तो ये रिएक्शन क्या करेगी? और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझने की कोशिश करते हैं। H+ आयन किसके साथ मिल गया? अमोनिया के साथ मिल गया। ठीक है, इससे क्या हो गया? इससे इस तरफ H+ आयन के कंसंट्रेशन क्या हो गए? कम हो गए। H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर अगर प्रोडक्ट में, यानी कि उत्पाद में अगर कंसंट्रेशन कम होता है तो लीच एटिलियर के अनुसार रिएक्शन उसको और बढ़ाना चाहती है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो जैसे जैसे अमोनिया H+ लेता चले जाएगा वैसे वैसे इसको और बढ़ाने के लिए रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि ये और ज्यादा ब्रेक होगा। और ये जब अच्छे से ब्रेक होगा, अच्छे से H+ आयन छोड़ेगा, तो इसका भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि अमोनिया ने क्या करा? HCl को और ऑक्जेलिक एसिड को, दोनों को ही क्या कर दिया? अमोनिया ने इक्वली स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्वेंट को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट दिखाने वाला सॉल्वेंट, यानी कि ये दोनों को ही क्या कर रहा है? एक ही लेवल में लेके आ रहा है। वाटर में ये चीज नहीं हो पाती है। वाटर भी H+ आयन लेता है, यहाँ पे वाटर भी तो करता है, H+ आयन लेने का काम करता है, लेकिन वाटर जब H+ आयन ले लेता है ना प्यारे बच्चों, तो वाटर एक वीक बेस होता है। ठीक है, तो वो H+ आयन जब ले लेता है तो वो रिएक्शन H+ आयन लेने के बाद बैक में भी अच्छी खासी तेज होती है, यानी कि H+ आयन लेगा तो दोबारा छोड़ भी देगा।
बात एक ही हो जाएगी। वाटर के केस में H प्लस आयन लेने के बाद, जैसे ये बना ना यहाँ अमोनियम आयन, तो वाटर जब H प्लस आयन ले लेता है तो वो दोबारा उसको छोड़ भी देता है जल्दी से, तो कोई फायदा नहीं होता है वाटर के केस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट हैं। तो सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट है बच्चों, एसिडिक या बेसिक, दोनों के केस में सेम लिखना है आपने। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एसिड के हिसाब से आंसर समझाएंगे। आप लिखेंगे कि सॉल्वेंट का दो रोल होता है या दो इफेक्ट होते हैं, एक है लेवलिंग इफेक्ट, एक है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो कुछ सॉल्वेंट लेवलिंग कर देते हैं और कुछ सॉल्वेंट डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि कुछ सॉल्वेंट सेम कर देते हैं एसिड या बेस को, या और कुछ सॉल्वेंट उनमें फर्क कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिएगा वाटर का। वाटर में HCl डालेंगे और ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे तो HCl स्ट्रांग होगा वाटर के केस में, वो पूर्ण रूप से अपने आयंस में टूट जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड वीक होगा, वो पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड क्योंकि कम आयन बनाता है इसीलिए वो वीक एसिड होगा और हमारा HCl एक स्ट्रांग एसिड होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम वाटर की जगह पे अमोनिया का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वाटर की जगह पे अमोनिया का यूज करेंगे तो अमोनिया HCl और ऑक्जेलिक एसिड दोनों को ही बिल्कुल एक लेवल पे ले आता है, दोनों को ही स्ट्रांग एसिड बना देता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया हमारा एक क्या है, अमोनिया हमारा एक लेवलिंग इफेक्ट दिखाने वाला सॉल्वेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्यों करता है अमोनिया ऐसा अगर पूछेंगे तो आपने आंसर देना है कि ऑक्जेलिक एसिड जिस H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है और जो H प्लस आयन रिएक्शन को बैक ले जा रहा है ना ऑक्जेलिक एसिड के केस में, उस H प्लस आयन को कौन ले रहा है, अमोनिया ले रहा है और अमोनियम आयन बना देता है। इससे इस तरफ H प्लस आयन कम हो जाते हैं और बैक रिएक्शन नहीं आ पाती, और दूसरा इस तरफ H प्लस आयन कम हो जाने की वजह से रिएक्शन उसको बढ़ाने के लिए उसी तरफ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसको हम ली चैटिलियर का प्रिंसिपल बोलते हैं। जहां पर कम होगा उस तरफ और जाएगी रिएक्शन, उसको बढ़ाएगी। इसको हम ली चैटिलियर का प्रिंसिपल बोलते हैं। तो H प्लस आयन को अगर अमोनिया ने खा दिया तो H प्लस आयन को और बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होगा और ऑक्जेलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मैं फटाफट से इनकी डेफिनेशंस लिख देता हूं और आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आगे देखिए इसके नोट्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लेवलिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। लेवलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि कोई आपका जो सॉल्वेंट है वो वीक एसिड को भी क्या कर देता है, या वीक बेस को भी, दोनों को ही स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीक एसिड लिखा है तो आप वीक बेस भी लिखेंगे। आप यही लिख लीजिए डेफिनेशन, आगे को आप सेम इसी लाइन को रिपीट कर दीजिएगा बेस के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे अमोनिया एग्जाम्पल मत लिखिएगा। तो यहाँ पे इतना ही लिख देंगे तो चल जाएगा। तो आपने क्या लिखना है कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जैसे कि अमोनिया, वो अगर किसी वीक बेस को क्या कर रहा है, स्ट्रांग बना दे रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेवल में लाना, लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। और सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। अमोनिया क्यों, दोनों को अमोनिया, फिर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, अमोनिया HCl और ऑक्जेलिक एसिड दोनों को ही स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि वो ऑक्जेलिक एसिड के H प्लस आयन को इस प्रकार से ले लेता है कि वो ऑक्जेलिक एसिड को ज्यादा से ज्यादा टूटने में मदद करता है और वो HCl के बराबर ही टूटता है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। तो यहां से लिख लीजिएगा, वीक एसिड एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। दिस इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट एंड द सॉल्वेंट इज नोन एज लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ नोट कर लीजिएगा। और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट में यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप प्लीज इसको नोट बना लीजिए। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे, सम सॉल्वेंट डिफरेंशिएट या मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सम सॉल्वेंट डिफरेंशिएट
some solvent make differentiation between weak acid and strong acid. Such solvent are known as differentiating solvent. एग्जाम्पल वाटर. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर हो गया. अब उसी में लिखेंगे आगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड and oxalic acid is weak acid, because in water HCl dissociate more as compared to oxalic acid. इतना आप लिख लीजिएगा. ठीक है, जो मैंने कहा उसको नोट बना लीजिएगा. तो ये हमारे पास क्या है, रोल ऑफ सॉल्वेंट है. इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों. थैंक यू, आप सभी लोगों ने सुना चीजों को ध्यान से. अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा. धन्यवाद.